आज वाली वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी भी है और आप लोगों को लेट तक भी मिलने वाली है, क्योंकि मुझे पूरा दिन काम था। आज जब मैं सोकर उठी तो मम्मी सो रही थी और मेरी दोनों बहनें बड़ी मामी के घर हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे और सुप्रभात। उम्मीद करती हूँ आप भी सुबह जल्दी उठना चालू कर दिए होंगे। अभी 3 बज रहे हैं और लमसम 10 मिनट मुझे अपने आप को ठीक करने में और नींद से जगाने में लगा है। देख रहे हो, स्वेटर नहीं पहन रही हूँ ताकि मुझे नींद ज़्यादा ना आए। बाहर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है ना, ठंड ज़्यादा है, तो रूम में ही रहकर काम चलाया जाएगा। पेन ले लेते हैं क्योंकि मोबाइल डिस्चार्ज है मेरा। चलो, मन तो नहीं था बाहर आने का, पर ये जरूरी था। मतलब नींद थोड़ी बहुत भी आई ना तो मैं खुद को ये मानूंगी कि मेरे अंदर अभी भी जिम्मेदारी नहीं आई है। बिकॉज मेरे एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर ने एक चीज लिखा था कि सुबह सिर्फ 3 लोग जागते हैं, पहली माँ, दूसरी जिम्मेदारी और तीसरी मजबूरी। तो इनडायरेक्टली बोलूँ या फिर डायरेक्टली, ये तीनों चीज़ कहीं ना कहीं मैं खुद को मान के चलती हूँ। मजबूरी भी है मेरे पास, दूसरी चीज़ इन फ्यूचर किसी न किसी बच्चे की तो माँ बनूंगी, और अगर आज आपके अंदर लक्षण नहीं है तो आप आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर सकते हो। आने वाला कल आपके आज से डिसाइड होता है। और दूसरी चीज क्या था, माँ, मजबूरी और जिम्मेदारी। तो घर की बड़ी बेटी हूँ, कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ ख्वाब है, सब पूरे करने हैं। तो रूम भी आ गए हैं और बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। अब करते हैं अपनी पढ़ाई। कितने देर तक करते हैं ये नहीं पता, पर अगर मुझे अभी भी नींद आई ना तो मैं बाकायदे इज्जत से फिर नहाऊंगी ठंडे पानी से। आज तो मोटर भी चालू नहीं करूँगी, टंकी के पानी से ही नहाऊंगी। पहले तो किया बिस्तर का व्यवस्था और उसके बाद दांतों की सफाई। भले ही ठंडी ज़्यादा है, पर नींद अगर आ गई तो मैंने रिस्क नहीं लिया और चुपचाप मैं फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर के बाद जब मैं आई फिर मैंने अपना पढ़ाई शुरू कर दिया। एक चीज़ तो हुआ, मुझे नींद तो नहीं आई, पर मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। इतनी 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 मैं बता नहीं सकती। कल तो मैंने सेवई खाए थे पर दूध नहीं पिया था। मैं चाहती हूँ कि मैं उठ के जाऊँ, नहाऊँ, फिर मैं कुछ खाऊं पीऊँ, पर बाहर बहुत अंधेरा है। थोड़ी देर और रुकते हैं, समथिंग 6 AM, देन सोचेंगे इस विषय में क्या करना चाहिए। पेट के चूहों को 6 बजे की तसल्ली देकर मैं वापस से रीजनिंग के लिए बैठ जाती हूँ। दोस्तों, अभी हो रहा है 6:44 लगभग। जब मैं स्टार्ट की थी तब बज रहे थे 6:30। इस वक्त बाहर का मौसम कुछ इस तरीके का है, चारों तरफ शांत था। मैं नहा तो चुकी थी पर मेरे ध्यान से निकल गया कि मुझे घर झाड़ू लगाना है। पूरे घर की जल्दी जल्दी से सफाई करके मैंने सोचा अपने लिए चाय बना दूं, पर मैंने चाय नहीं बनाया, सेवई गरम करके मैं आ गई ताकि मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट हो। गई तो थी मैं चाय बनाने, पर मैंने देखा कि कल का सेवई बचा है। और मेरे घर पे है ना, अगर कोई कुछ ज़्यादा बनाता है, हम 3 बनाते हैं, मतलब मम्मी, पिंकी, सीमा। मम्मी का बनाया हुआ तो कभी कुछ बचता नहीं है। मैं और पिंकी अगर बना देते हैं
और ज़्यादा बन गया है तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो सामान बेकार में ना जाए। खाने का सामान है तो फेंकाए ना, हालांकि कभी कभी हो जाता है। सेवई खा सकते थे लोग, लेकिन मुझे डांट पड़ सकता था। मैंने रिस्क नहीं लिया, चाय को स्किप किया। सेवई में मैंने दूध डाल के गर्म किया मस्त बाकायदे। हेल्दी का हेल्दी ब्रेकफास्ट भी हो गया मेरा, और चाय भी इजली साइड में रखा गया, क्योंकि सुबह सुबह ऑप्शंस कम होते हैं ना कि क्या खाऊं क्या पीऊं। इस वजह से अभी मैं वापस से रीजनिंग पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर एक दो भी क्वेश्चन बना के नहीं आए ना तो भी दिक्कत है भाई। चाहिए, ज़रूरत है, इसकी अभी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वापस से रीजनिंग देवता के पास गए और फटाफट से अपने लेक्चर को शुरू करके अपनी क्लासेस को कंप्लीट करने में लग जाती हूँ मैं। वैसे तो नींद आ रहा था थोड़ा थोड़ा, पर मन बिल्कुल भी नहीं था कि सोऊं। इस वजह अब मुझे लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है और मुझे सो जाना चाहिए। हालांकि मौसम आज उतना अच्छा है नहीं। अभी 9 बजने वाले हैं, 15 मिनट बाकी, 8:45 लगभग। कतई भाई नींद से तो बचना इम्पॉसिबल है, सुला के ही दम लेगा। देख रहे हो मौसम कैसे बादल बादल सा है, बिना धूप का। 9 बज रहा है अभी, ऐसे में नींद नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा भाई, आएगा। नींद की भी तो अपनी एक इच्छा होती है कि व्यक्ति सोए, आलस्य करे। हवाएं भी मंद मंद चल रही हैं। मैंने देखा मम्मी उठ गई हैं और साथ में मेरी बहनें भी, तो मैंने चाय बनाया सबसे पहले। सारे लोगों को चाय देकर मैं अपने लिए भी चाय लेकर रूम में आ जाती हूँ, और इसी बीच मेरे परम मित्र का फ़ोन आ जाता है, जिससे कॉलेज की खट्टी मीठी बातें होती है, क्योंकि मैंने कल ही कॉलेज जाकर अपना काम कराया था। तो अभी मैंने चाय पी लिया और बिस्तर वगैरह वगैरह फैला है, पर आज मौसम बिल्कुल 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 भी अच्छा नहीं है, इसलिए मोस्ट ऑफ द चांस है कि मैं फिर से दिन भर आज रूम में रहूँगी। तो हम वापस से पढ़ने बैठेंगे। अभी तक मैंने रीजनिंग पढ़ा, छत्तीसगढ़ के नहीं, रिवीजन किया पॉलिटी का, जो मैंने फंडामेंटल राइट याद किया है लगभग 10-15 मिनट, एंड देन रीजनिंग। और फिर मुझे जहाँ तक याद है मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, वो जो लैपटॉप से पढ़ी थी। 3 सब्जेक्ट हुए अभी, करेंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी जारी पढ़ने थोड़ा थोड़ा। चलो पढ़ने जा रही थी, इतने ही में टुन्नी आ जाती है और इसको मिठाई लेकर मैं अपने रूम में आ जाती हूँ और अपना काम निपटाती हूँ। कहाँ भूत? कहाँ है, कहाँ कहाँ है भूत? देखो भाई, ये कैमरा स्टैंड जो है ना, पूरे बाबा गिर गई होती है। अब ये मम्मी के पास जाएगी, थोड़े टाइम में ही सुकून मिल जाता है, और मम्मी इसको फिटिंग कराएंगी चाय वगैरह। चाय पिलाऊंगी ना। जाओ जाओ, बुआ के पास जाना ना, बुआ के पास बाइल भी है, खड़े जाओ। बैठ, अच्छे से बैठ। बाय बाय। अभी तो चाय पीने आई ना। पी थोड़ा कप, बहुत सारा है इसमें। भाई वो सबसे छोटी है, उसको इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार मिलता है। बड़े लोगों को कोई नहीं पूछता, बस काम पे। रानी ये कहाँ है, रानी ये, रानी वो, रानी ऐसा, रानी वैसा। क्या हमें प्यार की ज़रूरत नहीं है, पर लोग वाह मतलब ही होते हैं। बाहर आज धूप बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ठंडा लग रहा था। इतने ही में मेरा नाश्ता तैयार हो गया था। पिंकी दीदी ने पोहा बनाए थे और टुन्नी वापस से मेरे साथ आ गई, पर मैं इसे डांट रही हूँ क्योंकि इसने मुझे अबे बोल दिया। मुझे अब शब्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, और मैं इसको सॉरी बुलवा रही थी, ये सॉरी नहीं बोली, इस वजह से मैं बोली तू जा, मैं आज के बाद तुझे अपने पास नहीं रखूँगी। अभी बज रहे हैं 11:30 और 3 बजे से मैंने 4, 5, 6 तक पढ़ा था। 6 से 7 और 7:30 तक का ब्रेक था मेरा, फिर 8
से 8:46 मतलब तक मैंने पढ़ाई की। फिर उसके बाद मैंने ब्रेक लिया। जब मुझे नींद आ रही थी फिर मैंने चाय वगैरह पिया, और चाय वगैरह पीने के बाद मैं लेकर आई टुन्नी को, और थोड़ी देर मैंने पढ़ा भी क्या, मैं आप लोगों को बताती हूँ ना। वो चार्टर एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम वगैरह वगैरह है ना, मैं उसकी गिनतियाँ लिख रही थी, आप लोग देखो ऐसे, ताकि मुझे इसके सन याद हो जाए। अब मैं साइंस स्टूडेंट हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता है। और मेन चीज़ ये दिक्कत हमेशा ना बनी, इसलिए मैं, जैसे हम केमिकल्स फार्मूला होते थे ना, उनको छाप डालते थे, कई बार लिखते थे, बॉन्ड वगैरह में मिस्टेक होता था। तो मोर देन प्रैक्टिस, हम जितना मुंह से नहीं बोलते थे उतना पेन से लिखते थे। तो वही वाला आदत मेरा अभी भी है, हो सकता है गलत आदत हो। थोड़ी देर सो जाऊं। आलस्य को त्याग कर मैंने पहले लंच किया और बाहर आकर देखा कि सारे लोग एक पतंग के पीछे भाग रहे हैं। और ये पतंग, भाई मेरे घर वाले पतंग उड़ा रही है, देखो सब के सब। वो पतंग उड़ भी नहीं रहा है, पतंग की भी स्थिति खराब है और इन लोगों की उससे ज़्यादा खराब है। कुछ घंटे फ़ोन स्क्रॉल करने के बाद मैं 2-3 बजे जाती हूँ चाय बनाने। चाय बनाकर मैंने वापस अपनी पढ़ाई शुरू करी। भाई अभी इवनिंग के 5:30 हो रहे हैं, लगभग 5, 5:30। और लाइट कटी हुई है हमारे घर पर। मैंने सोचा चुपचाप से थोड़ा ठंडा हवा खा लूँ बाहर से। वैसे तो ठंड हवा चल रही है, पर मौसम अच्छा है। 1 मिनट दिखाती हूँ। लुक लाइक अ वाव। आज पूरे दिन भर, पूरा का पूरा दिन भी दिया, लेकिन धूप नहीं आया हमारे यहाँ पर। मैं उस वाले घर से आ रही हूँ। खोजेंगे ना, असली बता देते हैं थोड़ा सा। कहाँ घूम रही है लड़की? हाँ? काऊ? कहाँ है काऊ? चलो मुझे भी दिखाना, मुझे भी दिखाना। आओ आओ, मेरे को भी दिखाना। चलो काऊ दिखाना, चलो। चप्पल कहाँ? चप्पल ये क्या है? क्या है? काऊ है? लानी दीदी बोलो। नहीं, अभी तो तू बोल रही थी। नहीं बोलेगी। और काऊ है, ये देखो एक और काऊ है। ये दोनों काऊ में मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सी वाली मेरे पैर पे चढ़ी थी। इधर क्या है? फूल है? टर्स नहीं बाबू, फ्लावर्स। क्या है? क्या है? वेरी गुड, कोइट है, कोइट। जब टुन्नी ने पतंग देखा आसमान पर तो वो ऊ करके आवाज़ देने लग गई। दोपहर को जब नानी नाना और घर के सारे लोग पतंग उड़ा रहे थे तब इसने भी देखा था, और शायद इसी वजह से ये देखकर एक्साइटेड हो गई। हाँ तो बेचारा उड़ेगा बाबू, और ऊपर जा रहा है, देखो दिखा। छिरे तू अब भाग जा, मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगी। थोड़े टाइम के लिए मैं यहाँ पर आई थी और काफ़ी अच्छा लगा। देन इतनी ठंडी हवा, पूरा अंदर से फ्रेश फील करने लगी मैं तो, और मुझे भी ठंडी लगने लग गई, इसलिए मैं आ रही हूँ। नहीं तो मैं थोड़ी देर और रह सकती थी। पढ़ने दो भैया को। घर के सारे बच्चे मुझसे पहले इकट्ठा हो गए। बच्चे उधर अपना होमवर्क कर रहे हैं। निधि और खुशप्रीत है। रीत चली गई और मतलब इनको गाइड कर दिया है कि क्या क्या करना है। स्कूल का इन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, एंड देन एक्स्ट्रा मैंने जो दिया है वो कर रहे हैं।
इन लोगों के साथ साथ ही मैं करेंट अफेयर वाली क्लास कंप्लीट कर लेती हूँ अपनी। मुझे पता था बीच बीच में रानी दीदी करके मुझे डिस्टर्ब करेंगी, इसलिए मैंने बेसिक क्लास स्टार्ट किया। 7:30 हो रहा है और मे बी शायद पिंकी दीदी बना रही है डिनर, आलू के पराठे। देखने चलो चलते हैं, फिर आके अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। मुझे सिर्फ बेसिक डाउट नहीं, पूरा का पूरा शक था, इसीलिए मैं किचन में गई थी और ये रोटी की जगह पर जली हुए पापड़ी खिलाने वाली है। आज का डिनर थोड़ा अच्छा मिल जाए इसलिए मुझे ही किचन में आना पड़ा और पिंकी का काम मैंने करके फटाक सीधा निपटा दिया। आलू के पराठे बनाए और अच्छा पराठा ये लोग खा गए। मेरे लिए कुछ इस तरीके के पराठे बचे थे, पर अच्छा हुआ कि नानी पूरियाँ ला के गई थी और फिर मैंने अपने डिनर में पूरियाँ और पराठे खाकर, एक पराठा और 2 पूरियों से मेरा पेट भर गया। अगर आप सभी को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अपना ख्याल रखें क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। आप सभी से मुलाकात मेरे कल के व्लॉग में होगी। अभी के लिए बाय बाय।